पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, फिर राज्य स्तर तक इसे ले जाने का प्लान और अब हाथ जोड़ो यात्रा। साफ है, अब कांग्रेस ने तय कर लिया है कि वो मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर बड़े संघर्ष की तैयारी में है और ये लड़ाई पार्टी जनता के साथ मिलकर लड़ेगी। राहुल गांधी तो पहले ही भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, अब प्रियंका गांधी को इसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। प्रियंका गांधी हर राज्य की राजधानी में एक महिला मार्च निकालेंगी, जिसमें वो महिला घोषणा पत्र भी पढ़कर सुनाएंगी। पार्टी इसके लिए 15 दिसंबर से राज्य स्तर और फिर जिला और ब्लॉक स्तर पर अपनी तैयारी बैठकें शुरू कर रही है। इसे लेकर पूरी रणनीति तैयार हो चुकी है। प्रियंका के महिला मार्च के साथ बूथ स्तर पर 1 महीने में भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी। हर यात्री को राहुल गांधी का एक लिखा पत्र और बीजेपी सरकार के खिलाफ चार्जशीट बांटी जाएगी। यात्रा के बाद प्रत्येक जिले में एक ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष और राज्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। सभी जिलों में बैठकें बुलाने के बाद प्रदेशों में राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, जिसके बाद प्रत्येक राज्य में रैलियां होंगी, जिन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष संबोधित करेंगे। पार्टी का हाथ जोड़ो कार्यक्रम 2 महीने चलेगा, जो 26 जनवरी से शुरू होगा। पार्टी ने फरवरी में रायपुर में पूर्ण अधिवेशन बुलाया है। कांग्रेस के अधिवेशन का सीधा प्रसारण किया जाएगा और प्रत्येक राज्य में महत्वपूर्ण स्थानों पर दिखाया जाएगा। इसके साथ ही यूपी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने से पहले राज्य स्तर पर एक यात्रा शुरू की जा रही है। यात्रा रविवार को बाराबंकी से शुरू होकर सोमवार को लखनऊ पहुंचेगी। यूपी कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने कहा कि इस तरह की 6 राज्य स्तरीय यात्राएं पार्टी निकाल रही है। बाराबंकी से यात्रा विभिन्न जिलों को कवर करने के बाद 21 दिसंबर को हरदोई में समाप्त हुई। अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, केजरीवाल जहां भी रैली करने जाते थे, दावा करते थे कि अब गुजरात में आपकी सरकार बनने वाली है। खुद को कट्टर ईमानदार पार्टी बताने वाले केजरीवाल ऐलान कर रहे थे कि उनके पास आईबी की रिपोर्ट है, जिसमें आईबी ने बताया है कि गुजरात में आपको 182 सीटों में से 92 सीटें आसानी से मिल रही हैं। जनता थोड़ा सा धक्का लगाएगी तो 2/3 बहुमत भी मिल जाएगा, यानी आपको गुजरात जीत रही है। केजरीवाल दावा कर रहे थे कि आईबी ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि आपका समर्थन बढ़ता जा रहा है। इसी आईबी रिपोर्ट को लेकर केजरीवाल ने बीजेपी की हार और आपकी जीत का ऐलान कर दिया। कांग्रेस को तो वो 5 सीटें भी नहीं दे रहे थे और ये बात वो लिखकर देने को तैयार थे, लेकिन ये रिपोर्ट केजरीवाल को कैसे मिली और आईबी ने ऐसा कोई सर्वे कराया भी, इसका जवाब उन्होंने कभी नहीं दिया। जवाब गुजरात की जनता ने दे दिया, क्योंकि गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, उसमें आप 92 सीटें जीतना तो दूर, इतनी सीटों पर जमानत भी नहीं बचा पाई। पार्टी के 70% से ज्यादा उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। हार के डर से एक उम्मीदवार ने तो अपना नामांकन ही वापस ले लिया था, जिसके बाद आपने 181 सीटों पर ही चुनाव लड़ा, जिसमें से 128 की जमानत जब्त हो गई। प्रतिशत में आंकड़ा देखें तो आपके 70% से ज्यादा उम्मीदवार अपनी जमानत नहीं बचा पाए। सरकार बनाने का दावा करने वाली आपको सिर्फ 12% वोट ही मिले। चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को अपनी जमानत बचाने के लिए वोटिंग का 6वां हिस्सा यानी 16.67% से ज्यादा वोट हासिल करना होता है। इससे कम वोट पाने वाले की जमानत जब्त हो जाती है। साफ है कि आपके सिर्फ 53 उम्मीदवार ही 16.67% से ज्यादा वोट हासिल कर पाए। चुनाव परिणाम के बाद भी आपको झटके लग रहे हैं। बिस्वादार सीट से विधायक भूपत भयाणी ने बीजेपी सरकार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। आपके दूसरे विधायक भी बीजेपी सरकार का समर्थन कर सकते हैं। वैसे सिर्फ आपके उम्मीदवारों की ही जमानत नहीं जब्त हुई, दूसरी छोटी पार्टियों के अधिकांश उम्मीदवारों की भी जमानत जब्त हो गई। गुजरात चुनावों में आपने सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को पहुंचाया था, जिस कारण से कांग्रेस के भी 28% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई।